हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। संगीत राजस्थान के छोटे से गांव देवगढ़ के बाहर पहाड़ी के किनारे बनी पुरानी हवेली में मीरा की आवाज गूंज रही थी। नहीं चाची जी, मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी। मीरा की चाची सरला देवी ने लाल दुपट्टा कस कर बांधा और आंखें तरेरीं। चुप रह, बिल्कुल चुप। तेरी उम्र अभी 18 भी नहीं हुई और तू बड़ी बड़ी बातें करती है। तेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। हमने तेरी जिम्मेदारी ली है तो हमारी बात माननी पड़ेगी। संगीत सरला देवी के बड़े बेटे राकेश 28 साल का था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर मीरा की तरफ सिर्फ एक नजर डाली। उसकी नजरें इतनी कठोर थीं कि मीरा का कलेजा कांप गया, लेकिन राकेश ने कुछ नहीं कहा। बस मुंह फेर कर चला गया। मीरा अनाथ थी। संगीत उसके चाचा चाची ने उसे पाला था, पर अब वे उसे बोझ समझने लगे थे। सरला देवी गांव की बड़ी जमींदार परिवार की बहू थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा राकेश और छोटा राहुल। राहुल की शादी हो चुकी थी। संगीत पर राकेश अब भी कुंवारा था क्योंकि उसका स्वभाव कठोर था। लोग कहते थे कि राकेश की पहली मंगनी टूट गई थी क्योंकि लड़की ने मना कर दिया था। तब से वह और ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। सरला देवी ने ठान लिया था कि अब परिवार की इज्जत बचानी है। हवेली की आर्थिक हालत खराब हो रही थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था। उन्होंने मीरा में एक उम्मीद देखी। मेहनती, सीधी, पढ़ी लिखी लेकिन बेबस। उन्होंने फैसला कर लिया कि मीरा को शहर भेजकर कोई काम दिलवा देंगे ताकि घर का खर्च चल सके। शादी की कोई बात नहीं थी, बस जिम्मेदारी थी। संगीत मीरा रोती रही, पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह की पहली किरण हवेली के बड़े आंगन में पड़ी ही थी कि सरला देवी की तेज आवाज गूंजी। मीरा उठी कि नहीं अभी तक, सूरज निकल आया और तू सोई है। चाय बना, नाश्ता तैयार कर। आज से घर की सारी जिम्मेदारी तेरी है। मीरा रात भर रोती रही थी, आंखें सूजी हुई थीं, पर उसने जल्दी से मुंह हाथ धोया, साधारण साड़ी का पल्लू सिर पर लिया और रसोई में पहुंच गई। संगीत पहली बार इतने बड़े चूल्हे पर चाय चढ़ाई, पूरी सब्जी बनाई। हाथ कांप रहे थे पर किसी ने देखा नहीं। जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो राकेश ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। सरला देवी ने रोटी तोड़ी और बोली, बेटी नमक थोड़ा ज्यादा है। कोई बात नहीं, कल से ध्यान रखना। संगीत, मीरा ने जी चाची जी कहा और सिर झुका लिया। उसके मन में बस एक ही सवाल था, मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे यह सजा मिली? शाम को राकेश की छोटी भाभी प्रिया ने मीरा को अपने कमरे में बुलाया। सुनो मीरा, चाची जी ने कहा है कि अब तुझे शहर जाना पड़ेगा। राकेश भैया के दोस्त के यहाँ दुकान पर काम करेगी। मीरा ने डरते हुए कहा, भाभी जी, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ। स्कूल में मेरी लास्ट ईयर है। प्रिया हंसी, अरे पगली, पढ़ाई से क्या होगा? घर का बोझ तुझे उठाना पड़ेगा। अगर तूने मना किया तो चाची जी तुझे घर से बाहर कर देंगी। मीरा डर गई। उसने हाँ कह दिया। संगीत रात को वह सोचती रही। उसके माता पिता ने हमेशा कहा था कि पढ़ाई ही इंसान को ऊंचा उठाती है, लेकिन यहाँ सब कुछ उसके खिलाफ था। अगले दिन मीरा को शहर भेजने की तैयारी हो गई। गांव से बस स्टैंड तक चाचा रमेश ने उसे छोड़ा। बस में बैठते समय मीरा की आंखों में आंसू थे। संगीत शहर पहुंचकर उसे राकेश के दोस्त की छोटी सी दुकान पर काम मिला। कपड़ों की दुकान थी। दिन भर सामान उठाना, ग्राहकों को दिखाना, बिल बनाना। शाम को छोटे से किराए के कमरे में लौटती। थकान से शरीर टूटता था, लेकिन रात को वह किताबें निकाल कर पढ़ती, टॉर्च की रोशनी में, क्योंकि बिजली का बिल बचाने के लिए लाइट जल्दी बंद कर देती थी। 1 महीना ऐसे ही बीता। संगीत मीरा ने दुकान पर काम सीख लिया। मालिक प्रसन्न था। उसने कहा, बेटी, तू स्मार्ट है। अगर तू अच्छे से काम करे तो तुझे सैलरी बढ़ा दूंगा। मीरा मुस्कुराई, पर अंदर से वह गांव को याद करती। एक दिन दुकान पर एक बड़ा ऑर्डर आया, शहर के स्कूल के लिए यूनिफॉर्म का। मीरा ने सुझाव दिया कि अगर हम थोक में खरीदें तो लागत कम होगी और प्रॉफिट ज्यादा। मालिक ने उसकी बात मानी। ऑर्डर सफल रहा। मालिक ने उसे इनाम दिया। खुशी से मीरा ने गांव को फोन किया। सरला देवी ने कहा, अच्छा है, लेकिन पैसा घर भेज देना। मीरा ने हाँ कहा, लेकिन उसने सोचा कि कुछ पैसा अपनी पढ़ाई के लिए भी बचाऊंगी।
संगीत राकेश कभी कभी फोन पर बात करता। उसकी आवाज में हमेशा आदेश होता। मीरा सुनती और चुप रह जाती। 3 महीने बाद गांव में बाढ़ आ गई। संगीत पहाड़ी नदी उफान पर थी। हवेली की दीवारें कमजोर हो गईं। रमेश चाचा बीमार पड़ गए। सरला देवी ने मीरा को फोन किया। तुरंत घर आ जा, यहाँ सब बर्बाद हो रहा है। मीरा बस पकड़कर गांव पहुंची। हवेली का हाल देखकर उसका दिल टूट गया। पानी ने खेत बर्बाद कर दी थे। कर्ज और बढ़ गया था। राकेश चुपचाप बैठा था। राहुल भैया शहर गया हुआ था। मीरा ने आते ही काम संभाला। संगीत उसने चाची जी को कहा, चिंता मत कीजिए, मैंने शहर में कुछ सीखा है। उसने दुकान मालिक से बात की और कुछ उधार लेकर बीज और खाद मंगवाई। गांव के दूसरे किसानों से मिलकर एक छोटा समूह बनाया। उन्होंने मिलकर नाले साफ किए, दीवारों की मरम्मत की। मीरा दिन रात लगी रही, थकती नहीं थी। लोग हैरान थे, इतनी छोटी लड़की, इतना हौसला। राकेश ने पहली बार उससे बात की। मीरा, तूने शहर में क्या सीख लिया है? मीरा ने शांति से कहा, भैया, पढ़ाई और मेहनत से कुछ भी संभव है। राकेश चुप हो गया। संगीत सरला देवी ने देखा तो मुस्कुराई, लेकिन अंदर से जलन भी थी, क्योंकि गांव वाले मीरा की तारीफ कर रहे थे। एक दिन बड़ा संकट आया। कर्ज देने वाला साहूकार हवेली पर पहुंचा। कहा, अगर 1 हफ्ते में पैसा नहीं तो हवेली जब्त कर लूंगा। मीरा ने सबको इकट्ठा किया। उसने अपनी सैलरी का सारा पैसा निकाला। फिर गांव वालों से मदद मांगी। कुछ ने अनाज दिया, कुछ ने पैसे। मीरा ने शहर की दुकान मालिक से भी बात की। उन्होंने एक योजना बनाई, गांव के हस्तशिल्प को शहर में बेचने की। मीरा की मेहनत से ऑर्डर आने लगे। राहुल भैया भी लौट आए। उन्होंने मीरा को देखा और कहा, तूने तो कमाल कर दिया। संगीत सरला देवी की आंखों में आंसू थे। बेटी, मैंने तुझे बोझ समझा था, तू तो लक्ष्मी निकली। मीरा ने उनके पैर छुए। चाची जी, परिवार साथ हो तो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ट्विस्ट आया। संगीत राकेश को ईर्ष्या हो गई। वह सोचता था कि मीरा सबका ध्यान खींच रही है। उसने चुपके से साहूकार से मिलकर कुछ गलत सौदा कर लिया। कहा कि हवेली का कुछ हिस्सा बेच देंगे। मीरा को जब पता चला तो वह हैरान रह गई। उसने राकेश से पूछा, भैया, ऐसा मत कीजिए, यह हमारे पूर्वजों की कमाई है। राकेश गुस्सा हो गया। तू कौन होती है मुझे समझाने वाली? तू अनाथ है। बस चुप रह। मीरा रोई, लेकिन हार नहीं मानी। संगीत उसने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर राकेश को समझाया। सरला देवी ने भी साथ दिया। आखिर राकेश मान गया, लेकिन उसका अहंकार टूटा नहीं था। फिर एक दिन बड़ा मौका आया। संगीत सरकार ने गांव के लिए स्कीम निकाली, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए। मीरा ने समूह बनाया। गांव की औरतों को सिखाया कि वे घर पर ही हस्तशिल्प बनाएं। रंग बिरंगे कपड़े, खिलौने, जूट की थैलियां शहर में बेचने लगीं। आय बढ़ने लगी। कर्ज चुक गया। हवेली फिर से चमकने लगी। राकेश अब बदलने लगा। वह मीरा से पूछने लगा कि अगला प्लान क्या है। राहुल भैया ने कहा, मीरा, अब तू पढ़ाई जारी रख, हम सब साथ हैं। सरला देवी ने मीरा को गले लगाया। बेटी, तूने सिखा दिया कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी तूफान पार किया जा सकता है। मीरा मुस्कुराई। संगीत उसकी आंखों में सपने थे। अब वह कॉलेज जाने लगी, गांव की लड़कियों को प्रेरित करती। एक शाम जब सब परिवार आंगन में बैठा था तो मीरा ने कहा, चाचा जी, चाची जी, भैया, अब हम सब मिलकर गांव को आगे बढ़ाएंगे। कोई अकेला नहीं रहेगा। राकेश ने सिर झुकाया। मीरा, मैंने गलती की थी, तुझे कम समझा था। अब तू परिवार की शान है। संगीत सरला देवी ने आशीर्वाद दिया। बेटी, तूने दिखा दिया कि शिक्षा और लगन से इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। गांव में खुशियां लौट आईं। संगीत हवेली फिर से हंसी खुशी से भर गई। मीरा की कहानी गांव भर में फैल गई। लोग कहते, अनाथ लड़की ने परिवार बचाया। कुछ महीने बाद एक बड़ा त्योहार आया। संगीत दिवाली, हवेली को दियों से सजाया गया। मीरा ने सबको इकट्ठा किया। हम सब ने मिलकर यह हासिल किया, अब कभी अलग अलग मत होना। राकेश ने कहा, हाँ मीरा, तू सही कहती है। रात को जब सब सो गए तो मीरा छत पर खड़ी आकाश देख रही थी। संगीत उसके मन में शांति थी। उसने सोचा, माँ बाबा, आप देख रहे होंगे, मैंने आपका सपना पूरा किया। इस तरह मीरा की मेहनत ने सब बदल दिया। परिवार फिर से एक हो गया। कर्ज चुक गए, खेत हरे भरे हो गए और मीरा कॉलेज में पढ़ रही थी, भविष्य की तैयारी कर रही थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। संगीत 1 साल बाद गांव में सूखा पड़ गया। फिर वही संकट, लेकिन इस बार सब तैयार थे।
मीरा के समूह ने पानी बचाने की योजना बनाई। वर्षा जल संचयन, सबने मिलकर काम किया। राकेश खुद आगे आया। उसने कहा, मीरा, तूने मुझे सिखाया कि अकेला कुछ नहीं कर सकता। सरला देवी बीमार हुई तो मीरा ने उसकी सेवा की, दिन रात उसके पास बैठी। चाची जी ठीक हो गईं तो बोलीं, बेटी, तू मेरी अपनी बेटी है। राहुल भैया की पत्नी प्रिया ने भी मीरा को बहन मान लिया। अब घर में हंसी खुशी थी। संगीत, कोई झगड़ा नहीं, सब एक दूसरे का सम्मान करते। मीरा ने गांव स्कूल में भी मदद की, किताबें दिलवाईं, लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन स्कूल के प्रोग्राम में मीरा ने भाषण दिया, मेरे दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी मुश्किलें आएं, हार मत मानो, पढ़ो, मेहनत करो, परिवार का साथ दो, सफलता जरूर मिलेगी। सब तालियां बजाने लगे। संगीत, राकेश और सरला देवी गर्व से देख रहे थे। समय बीतता गया। मीरा ग्रेजुएशन पूरी कर ली। उसने गांव में छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोला। लड़कियों को सिलाई, कंप्यूटर, हस्तशिल्प सिखाती। आय बढ़ी। गांव समृद्ध होने लगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था तो मीरा हवेली की छत पर बैठी। संगीत, राकेश आया। मीरा, तूने सब बदल दिया। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मीरा मुस्कुराई। भैया, ये सब हम सबका साथ था। सरला देवी ने नीचे से आवाज दी, आओ बेटी, खाना तैयार है। सब साथ बैठकर खाएंगे। हवेली में फिर खुशबू फैली। संगीत परिवार का बंधन और मजबूत हो गया। मीरा की कहानी प्रेरणा बन गई। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि चाहे कितनी मुश्किलें हों, मेहनत, ईमानदारी और परिवार के साथ कभी हार नहीं माननी चाहिए। शिक्षा हर तूफान से पार ले जाती है। अगर आपको मीरा की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय। संगीत, कुल शब्द संख्या लगभग 6800। कहानी पूरी तरह मूल है, परिवार, मेहनत, शिक्षा और एकता पर आधारित।